वेलकम टू इन आवर चैनल कैमी शील्ड। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वाली क्लास में हमने बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको ऑलरेडी कवर अप कर लिया था। आज हम उसी के आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा जो फॉर्मूला है आईयूपीएसी नेमिंग का, इसको हमने कवर अप किया था। आज हम जो उसके आगे का टॉपिक है उसको आज हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो बच्चों चलिए हम बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, देखिए मैंने आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर पढ़ा दिया था। अगर हम बात करें तो उसके बाद में मैंने आपको वर्ड रूट पढ़ा दिया था, मैंने आपको यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स पढ़ा दिया था, और आज हम यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स और हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो दो टॉपिक हमारे रह गए थे उसको आज हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आईयूपीएसी नेमिंग आएगी तो आपको सबसे पहले नाम किसका देना रहेगा, सबसे पहले आपको नेमिंग करना रहेगी सेकेंडरी प्रीफिक्स की। किसकी नेमिंग करना रहेगी? सेकेंडरी प्रीफिक्स की आपको नेमिंग करना रहेगी। तो सबसे पहले आपको नाम किसका देना है? आपको नाम देना है सेकेंडरी प्रीफिक्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। चलिए, हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी, और उस टेबल के अंदर आप देखकर आप उसमें से कोई सा भी अगर एलिमेंट आता है तो आपको सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है? उसी की करनी है। तब यहाँ पर मैं आपको कुछ एलिमेंट की एक टेबल बनवा दे रही हूँ। देखिए जैसे कि आपका फ्लोरीन जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं, तो इस ये जब भी आएगा तो इसका नाम आपको क्या देना है? इसका नाम आपको दे देना है फ्लोरो। ठीक है, जैसे अगर आपका मिल जाता है मान लीजिए क्लोरीन, तो यहाँ पर इसका नाम आपको क्या दे देना है? आपको फ्लोरो दे देना है। अगर आपको मिल जाता है ब्रोमीन, तो यहाँ पर आपको इसका नाम क्या दे देना है? इसका नाम आपको ब्रोमो दे देना है। अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है आयोडीन, तो इसका नाम आपको क्या दे देना है? इसका नाम आपको आयोडो दे देना है। ठीक है, उसके बाद में अगर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सारे हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आ जाते हैं? जितने भी हमारे हैलोजन हैं वो सभी के सभी हैलोजन हमारे इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बाद में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा, आप जानते हैं कि ये वाला जो ग्रुप होता है OR ग्रुप, है ना, ये हमारा ग्रुप होता है अल्कोक्सी ग्रुप। तो जो अल्कोक्सी रहेगा, है ना, वो भी हमारा किस में काम आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर काम आएगा। तो अल्कोक्सी को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको सबसे पहले नाम किसका देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का देना है। तो जो भी आपको कार्बन की टेबल मिलेगी, उस कार्बन की टेबल में आपको इनको ही ढूंढना है। इनमें से कोई भी आपको अगर दिखाई देता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? आप इसको देंगे, और सबसे पहले नेमिंग आप किसकी करेंगे? आप इसी की करेंगे। तो OR आपका क्या हो जाएगा बच्चा? OR आपका अल्कोक्सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अल्कोक्सी कहेंगे। उसके बाद में हमारा हो जाता है, हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, CH3 मिथाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा हम ले लेते हैं यहाँ पर इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3CH2, जो कि हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा? जो कि हमारा हो जाएगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा इथाइल ग्रुप के अंदर काउंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोक्सी, CH3 मिथाइल हो गया, CH3CH2 आपका क्या हो जाएगा? इथाइल ग्रुप हो जाएगा। फिर हमारा जो नाइट्रो ग्रुप होता है यानी कि NO2, वो भी इसी के अंदर काउंट होता है। तो नाइट्रो को भी हम इसी के अंदर ले लेंगे। तो आपका जो भी आपका पर्टिकुलर नाइट्रो रहेगा वो भी आपको इसी के अंदर काउंट करना है ना। अब जैसे कि आपने यहाँ पर अल्कोक्सी को लिया, तो अल्कोक्सी का मैं आपको बता देती हूँ कि R की जगह पे अगर आप यहाँ पर CH3 लेंगे, है ना, तो R की जगह पे जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। देखिए अगर आप OCH3 लेते हैं तो CH3 आप जानते हैं एक कार्बन को हम मिथ बोलते हैं बेटा, तो यहाँ पर मिथ आ जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए हम ले लेंगे ऑक्सी, तो नाम हो गया
मिथॉक्सी। इसी तरीके से हम यहाँ पर OC2H5 यहाँ पर ले लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा इथॉक्सी। उसके बाद में और भी मैं आपको ग्रुप्स बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं N और O, तो ये जो हमारा ग्रुप होता है, ये ग्रुप कौन सा हो जाता है, ये ग्रुप हो जाता है हमारा नाइट्रोसो। और एक और बहुत अच्छी बात बताती हूँ बेटा, इन ग्रुप्स को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स तो बुलाते ही बुलाते हैं, लेकिन उसके साथ में इनका एक और नाम होता है, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो नेमिंग करना होती है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में आपको पहले ही समझाया था कि फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले अगर हम किसी की नेमिंग करेंगे तो वो किसकी करेंगे, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे। एक और कंपाउंड मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जो आपने मेनली पढ़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो आपका कंपाउंड है, इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं, है ना। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम डाइजो के नाम से बुलाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइजो हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, अल्कोक्सी हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, नाइट्रो हो गया, मिथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी हो गया, नाइट्रोसो और डाइजो। ये सारे हमारे किसमें काउंट होते हैं, ये जितने भी हमारे ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं, जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहचानते हैं बेटा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको इतना टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमको सबसे पहले किसकी नेमिंग करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की नेमिंग करना है, और ये हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, ये हमारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट जितने भी हैं ये हमारे यहाँ पर यूज होंगे। सेकेंड नंबर पे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम प्राइमरी प्रीफिक्स देखते हैं, जिसमें बस हमको एक वर्ड लगाना होता है साइक्लो, अगर वो साइक्लिक है तो, है ना। अगर वो साइक्लिक है तभी आप इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है। तो साइक्लो कब यूज करना है, जब वो साइक्लिक होगा तभी आपको उसका यूज करना है, अदरवाइज आपको उसका यूज नहीं करना है। वर्ड रूट आप सभी जानते हैं, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बच्चों। वर्ड रूट का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। 1 कार्बन हुआ तो मेथ, 2 कार्बन हुए तो एथ, 3 कार्बन हुए तो प्रॉप, 4 हुए तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से चलेगा। फिर हम बात कर रहे थे प्राइमरी सफिक्स की बच्चों। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल होगा तो ANE लगा देंगे, डबल होगा तो ENE लगा देंगे, और अगर ट्रिपल होता है तब फिर हम क्या ले लेंगे, वहां पर YNE ले लेंगे। तो ये यहाँ तक की जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर हमारा कौन सा टॉपिक हम कह रहे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, तो अब हम सेकेंडरी सफिक्स को लेंगे यहाँ पर। चलिए, तो सेकेंडरी सेकेंडरी और ये यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स की जब हम बात करेंगे, तो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर कौन आता है, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आ जाते हैं हमारे जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, वो सारे की सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले हम ले लेते हैं अल्कोहल ग्रुप को, ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, है ना। अल्कोहल ग्रुप को पहचानते कैसे हैं, क्या पहचान होती है, OH से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल ग्रुप को। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पर OH से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा, अगर हम सफिक्स की बात करेंगे इसमें, तो सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हमारा इसके अंदर OL हो जाएगा। OL क्या हो जाएगा, OL इसके अंदर सफिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा अल्कोहल है, OH से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और 01 ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सफिक्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें, तो अगर हम देख लेंगे कि अगर हमारा एल्डिहाइड आया,
बोले मैम एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी, तो एल्डिहाइड अगर आएगा तो वो हो जाएगा CHO। तो अगर एल्डिहाइड आता है बेटा तो एल्डिहाइड पर हम AL का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सफिक्स में AL का यूज करेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अब हम सेकेंडरी सफिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अगर एल्कोहल आता है तो हमें OL लगा देना है, अगर एल्डिहाइड आता है तो हमें AL लगा देना है। मान लीजिए कि आपका आ गया कीटोन, आ गया कीटोन, तो कीटोन अगर आता है तब आपको क्या लगाना है? देखिए कीटोन जब भी आपका आएगा तो आपका C डबल बॉन्ड O लगेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कीटोन की बात करेंगे, तो कीटोन के अंदर हमेशा क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड O लगेगा, है ना। यहाँ पर भी आपका अल्काइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। और कीटोन के लिए आपको हमेशा क्या लगाना है? ONE1 लगाना है। तो जब भी आप कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा? ONE1 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको हम ले लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा OH। C डबल OH इसका जो रहता है वो ग्रुप का फॉर्मूला रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और OH मतलब C डबल OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इसको अगर हम मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये ओइक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? ओइक एसिड के नाम से इसको हम यहाँ पर बुलाते हैं। तो इसको हम ओइक एसिड के नाम से पहचान करेंगे इसकी, और ये ओइक एसिड जो रहेगा उसके नाम से इसको बुलाया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका ओइक एसिड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओइक एसिड के बाद में हमारा जो अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, वो अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर ले लेते हैं ईस्टर, है ना। तो ईस्टर ले लेते हैं हम। तो ईस्टर की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर हो जाता है हमारा C डबल O, है ना, C डबल O और R, है ना। तो हम इसको किस तरीके से नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा अल्काइल, अल्काइल ओएट के नाम से इसको हम बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाएंगे? अल्काइल ओएट के नाम से हम जो ईस्टर हमारा होता है उस ईस्टर को हम बुलाते हैं। तो अल्काइल ओएट हो गया, ठीक है। फिर अगला हमारा कैटेगरी हो जाता है एसिड अमाइड। नाम सुना होगा आप सभी ने, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड हो जाता है CONH2, ये हो जाता है एसिड अमाइड। और इसके लिए हम सिर्फ लगाएंगे अमाइड यहाँ पर, हमें और कुछ एडिशनल यहाँ पर नहीं लेना है। एसिड अमाइड जब भी हमारा आएगा तो हमें केवल किसका यूज करना रहेगा? हमें केवल अमाइड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका हमें यूज करना है। फिर एक और आपने सुना होगा यहाँ पर एसिड क्लोराइड, आपने सुना होगा, आपको ध्यान हो तो क्या सुना होगा? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हो जाता है आपका COCl। क्या हो जाता है? एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? COCl होता है। और इसके लिए हम लगा देंगे ऑयल फ्लोराइड, है ना। क्या लगा देना है हमको? ऑयल फ्लोराइड हमको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। चलिए, तो मैं इधर का आप लोगों ने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप लोग ले लें। और मैं इसको क्या कर दे रही हूँ, इधर से मैं रफ कर दे रही हूँ। तो बाकी का जो भी बचा हुआ रहेगा उसको मैं इधर लिखवा दूंगी, ठीक है। तो ये मैं आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हो चुका है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपका हटा दिया, ये देख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मेरे हिसाब से। तो ये मैं हटा चुकी हूँ। और ये जो नीचे के दोनों तीनों हैं इसको हम वापस से उधर लिख लेते हैं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने कीटोन तक का यहाँ पे लिखवा दिया था, उसके आगे का मैं आपको यहाँ पे वापस से लिखवा देती हूँ। चलिए, देखिए बेटा, ये अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये यहाँ तक का आपका हो गया था सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगला हमारा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? C डबल बॉन्ड O और OH,
इसको हम बुलाते हैं ओइक एसिड। ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या लिया था हमने, ईस्टर लिया था। ईस्टर क्या हो जाता है, COOR होता है। बेटा सेकेंडरी सफिक्स जितने भी रहेंगे सबके लिए सफिक्स अलग अलग रहेगा ना, बता दे रही हूँ मैं आपको। जितने भी आपके सेकेंडरी सफिक्स रहेंगे सबके लिए क्या रहेगा, सबके लिए आपका अलग अलग रहता है। इसके लिए रहेगा एल्काइल ओएट। फिर हमारा था एसिड अमाइड, इसका नाम भी आपने सुना होगा। एसिड अमाइड की अगर मैं बात करूं तो एसिड अमाइड का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर CONH2। ठीक है, CONH2, जिसके लिए आपको सिर्फ क्या लेना है, अमाइड लेना है। फिर हो गया आपका एसिड क्लोराइड, तो COCl एसिड क्लोराइड होता है। इसके लिए आपको ऑयल क्लोराइड लेना रहेगा। क्या लेना रहेगा इसके लिए आपको, ऑयल क्लोराइड लेना रहेगा। अब इसको तो आप जानते ही होंगे, ये जो आपका होता है नाइट्राइल ग्रुप, बहुत बार आया होगा, नाइट्राइल्स, CN जिसको हम कहते हैं। इसके लिए सिंपली हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके लिए हम सिंपली, इसके लिए आपको सिर्फ सिंपली क्या लिखना रहेगा, नाइट्राइल लिखना रहेगा। तो नाइट्राइल्स जो आपका रहेगा उसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, नाइट्राइल। थायोल, थायोल जो रहता है सिंपली एसिड होता है। इसके लिए भी आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका सिंपली थायोल हो जाएगा। थायोल के लिए भी आपको कुछ भी अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा हो जाता है अमाइंस। अमाइंस को हम क्या बोलते हैं, NH2 कहते हैं, और इसके लिए हम अमाइन ही लेंगे। क्लियर बच्चा? तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जितने भी हमारे सेकेंडरी सफिक्स थे वो आपको बता दिए। अल्कोहल OL, एल्डिहाइड AL, कीटोन 1, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, ईस्टर अल्काइलोइड, एसिड अमाइड अमाइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड ऑयल क्लोराइड, नाइट्राइल नाइट्राइल, थायोल थायोल, अमाइंस अमाइंस। तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप रहेंगे जो एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स काम करेंगे। जब भी ये आएंगे तो आपको इनके आगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो कार्बन की चेन है उसके अंदर COOH आता है तो आपको फिर ओइक एसिड लगाना पड़ेगा। अगर आपका कार्बन की चेन में CHO आता है तो आपको फिर AL लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। बाकी की जो टर्म्स है वो मैंने आपको लास्ट वाली प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर प्रीवियस वीडियो देख लें, और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए एंड शेयर करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में और केमिस्ट्री का फियर भगाइए। इसके आगे के जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। जो भी डाउट्स रहे, जो भी क्वेरीज रहे, वो बिल्कुल आप अपनी सूफिया मैम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रही हूँ और रहूंगी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ये मैंने आपको बताया है। बच्चों को लग रहा होगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वहां से जाके आप देख लें। और सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इसकी जो टेबल है वो आप लोग लर्न कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्द इसके रूल्स के साथ में, और बहुत सारे हमारे IUPAC नेमिंग के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए केमिशील्ड के साथ में, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।